हेलो एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप जेईई मेन 2025 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम जेईई मेन के रिगार्डिंग हर चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्जामिनेशन कितने बार आपके कंडक्ट होते हैं एक साल में, 75% का जो क्राइटेरिया होता है वो क्यों होता है, क्या एग्जामिनेशन देने के लिए होता है या फिर काउंसलिंग के लिए होता है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है, हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, इवन हर कुछ इस वीडियो में जानेंगे। सो पूरी ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा अगर आप जेईई मेन 2025 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है भैया एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा और एग्जामिनेशन कितने बार होता है। देखो, सब सिंपली हम बेसिक से समझते हैं। देखो, एग्जामिनेशन आपके साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, आपके सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 का एग्जामिनेशन जनवरी में होता है, ठीक है, जनवरी में। और ये कौन बच्चे दे सकते हैं? 12th पास आउट बच्चे, जो बच्चा 12th पास आउट है, या फिर अपीयरिंग वाला बच्चा भी दे सकता है। जैसे 2025 में जो एग्जामिनेशन देगा 12th बोर्ड का, वो बच्चा भी अपीयर हो सकता है। तो 25 का एग्जाम कौन कौन दे सकता है? जो बच्चा 2025 में 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, या फिर जो बच्चा उसके पहले पास आउट कर चुके हैं 2024 वाले बच्चे, या फिर 2023 वाले बच्चे। मतलब इन्हीं 3 साल वाले बच्चे इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। 2022 में कोई बच्चा एग्जाम दिया होगा 12th बोर्ड का, क्या वो बच्चा दे सकता है जेईई में? नहीं दे सकता। और एडवांस लास्ट के 2 साल वाले बच्चे, मतलब जो 25 जो अपीयरिंग वाला बच्चा है वो 1 साल देगा, और 2024 वाले बच्चे, यही 2 बच्चे जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन जेईई मेन के एग्जामिनेशन में ये 3 साल वाले बच्चे अपीयर हो सकते हैं। भाई, ये तो रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसमें भी 12th बोर्ड में आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, कितना? 75%। या फिर एक क्राइटेरिया ये भी होता है टॉप 20 परसेंटाइल का। देखो, होता क्या है ना कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं तो वहां पे 75% लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, जबकि सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में 75% लाना थोड़ा सा आसान होता है। तो इस वजह से स्टेट बोर्ड वाले बच्चे तो पिछड़ जाते हैं ना। इसीलिए एक क्राइटेरिया रखा गया है कि आप किसी भी स्टेट से हो, लेकिन अगर आपके टॉप 20 परसेंटाइल भी उस स्टेट का, उस ईयर का बन रहा है तो आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। मतलब 2 क्राइटेरिया होता है, ठीक है, पहला 75% का और दूसरा टॉप 20 परसेंटाइल का। आगे हम सभी के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, मार्क्स कितना टारगेट करके आपको चलना चाहिए जिससे कि आप एक बेटर एनआईटी में सीएससी मिल पाए आपको, ठीक है, मिनिमम कितना मार्क्स आपको लेकर के आना पड़ेगा, कट ऑफ क्वालिफाइंग के लिए कितना मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, एग्जाम कब तक होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे V2 एकेडमी आप सभी के एग्जामिनेशन होने से लेकर के टिल एडमिशन, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक आपको सपोर्ट करते हैं। इवन आप सभी के काउंसलिंग में भी हम लोग कंप्लीट मदद करते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। इस चैनल के अलावा आपको कोई चैनल देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप जेईई मेन के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। इवन हर एक अपडेट, हर एक चीज आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है यहां से, ठीक है। सो अभी सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाना। और अगली बात कि अभी आप सभी लोग 2025 वाले एग्जामिनेशन के लिए, 26 वाले एग्जामिनेशन के लिए तैयारी स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आपको जेईई मेन का तैयारी काफी बेहतरीन ढंग से करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आता है। इस वजह से आपको अच्छे फैकल्टी से पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, मोशन की ओर से, आप लोग पता होगा मोशन कोटा, एनवी सर एवं उनकी पूरी टीम आप सभी को ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाएंगे। अब ऑनलाइन भी आ चुके हैं और वो भी बच्चों को बहुत ही कम दाम में मिल रहा है, 3500 में। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे ये प्रोग्राम सभी बच्चों के लिए है। जो बच्चे क्लास 11th में भी हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो 26 में एग्जाम देंगे। क्लास 12th वाले बच्चे और जो क्लास 12 पास आउट बच्चे हैं वो सभी इसके लिए बैच में एनरोल कर सकते हैं। तीनों का बैच आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। जो बच्चे 11 वाला लेना चाहते हैं 11 वाला ले सकते हैं, 12 वाला तो 12 वाला, और जो 12 पास आउट बच्चे हैं ड्रॉपर वाला लेना चाहते हैं ड्रॉपर वाला भी ले सकते हैं। क्लास 11th के लिए आप देख सकते हैं आरंभ बैच, ठीक है, क्लास 11th के लिए आरंभ बैच है, 12th के लिए विजय बैच है, और 12 पास आउट के लिए प्रचंड बैच है, जिसका फी तो भाई आपको दिख रहा है 10,000। आपको पता है कि टॉप फैकल्टी यहां पे है। मोशन के बारे में आप जानते होंगे कि इनका कोटा में काफी भौकाल रहता है, आपको पता है ना। काफी सारे बच्चे यहां से टॉप करते हैं, 100 परसेंटाइल, 99+ परसेंटाइल वाले काफी बच्चे मोशन कोटा से पढ़ करके अभी आईआईटीज और एनआईटीज में हैं। तो इनका तो बैच का प्राइस है 10,000 रुपीज ऑनलाइन में अगर आप कोई भी बैच परचेस करेंगे। लेकिन अगर आप कोड V2 लाइव यूज करेंगे तो आपको 6500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 3500 में मिल रहा है, ठीक है। कोई सा भी बैच लीजिए आप। बैच परचेस करने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे मुझे मान के चलो ये वाला परचेस करना है तो बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां पे अपना डिटेल्स फिल करेंगे और जैसे ही अपना सारा डिटेल्स डाल करके सबमिट करेंगे, यहां पे
ये देखो खुल करके आ जाएगा आपके सामने। भाई आप फाइनली रजिस्टर कर चुके हो और अब बैच के लिए यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th के लिए मैंने रजिस्टर करा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, V2 लाइव, ठीक है। जैसे ही आप V2 लाइव कोड यूज करेंगे और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जैसे ही अप्लाई पे क्लिक किए V2 लाइव कितना में हो गया 3500 में। पहले इसी का प्राइस क्या था 10,000, 3500 पे करिए और आपका बैच आप आराम से पढ़ाई अपना स्टार्ट करिए और अपने एग्जामिनेशन में बैठिए, ठीक है। ये जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, कोड भी डाल दूंगा, जा करके डायरेक्टली आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही एक और बात, अगर आपके घर में कोई नीट का तैयारी करता है तो नीट वाला बैच भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आप नीट के लिए भी परचेज कर सकते हैं, वो भी 3500 में मिल रहा है। 10,000 दिखेगा, जैसे ही V2 लाइव कोड यूज करेंगे आपका डिस्काउंट हो जाएगा 6500 का। अब हम सबसे पहले समझते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में 2025 का। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बताया है कि एग्जामिनेशन 2 टाइम आपके होते हैं। सबसे पहला एग्जामिनेशन आपके जनवरी में ही हो जाता है, जनवरी के एंड में, ठीक है। जैसे कभी कभी 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, कभी लगभग आप मानकर चलो कि 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी के बाद और जनवरी एंड तक एग्जामिनेशन खत्म भी हो जाते हैं, या 1-2 फरवरी तक चलता है। तो आप मानकर चलो कि 15 जनवरी के बाद और लगभग 20 जनवरी के आसपास आपके एग्जामिनेशन जो सेशन 1 के होते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। जबकि इसी का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आता है, सेशन 1 का एप्लीकेशन फॉर्म इसके जस्ट 2 महीने के आसपास पहले, मतलब नवंबर के आसपास, नवंबर एंड में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाता है। और जैसे ही रिलीज होगी V2 एकेडमी आपको अपडेट प्रोवाइड करेगा। सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। नवंबर के एंड तक आपके सेशन 1 के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं। वहीं सेशन 2 का एग्जामिनेशन अप्रैल में होता है। अप्रैल में कब, अप्रैल के स्टार्टिंग में। तो जो अप्रैल के स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन होंगे तो लगभग फरवरी के आसपास, जब आपके जैसे ही एग्जामिनेशन सेशन 1 का खत्म होगा उसके कुछ दिन से बाद से ही आपके सेशन 2 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 2 सेशन होता है और दोनों में से जिसमें अच्छा स्कोर आपका होगा उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलता है बीटेक में, ठीक है। जैसे मान के चलो सेशन 1 में आपके 99+ परसेंटाइल हैं और सेशन 2 में आपके 90-80 परसेंटाइल है, तो सेशन 1 के बेस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। बच्चों का डाउट होता है कि भैया सेशन 1 में हमारा अच्छा आया है, सेशन 2 देंगे, कहीं इसमें खराब हो गया तो कहीं सेशन 2 के बेस पे तो नहीं मिल जाएगा। नहीं, दोनों में से बच्चों को 2 मौका मिल रहा है, दोनों में से जिसमें बेटर रहेगा उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इसीलिए तो बच्चों को 2 अटेम्प्ट मिलता है, क्योंकि भाई उसके पास साल फिक्स है, साल 3 ही साल तक दे सकता है। एक वो साल जिस बार वो 12th पास आउट किया, उसके अगले साल और फिर उसके अगले साल सेकेंड ड्रॉपर तक, ठीक है। इसीलिए बच्चों का रिक्वेस्ट रहा कि सर मेरे को कम से कम 2 मौका दीजिए एक साल में, इसलिए बच्चों को 2 मौका दिया जाता है। कभी कभी कोविड के टाइम में बच्चों को 4 मौका भी मिला था। 2020 की बात करें, 2021 की बात करें तो बच्चों को 4 बार एग्जामिनेशन देने का मौका मिला था। सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, चारों एक साथ अलग अलग मंथ में कंडक्ट किया गया था एग्जामिनेशन। लेकिन अब जब से कोविड सही हुआ है तब से आपके सेशन 1 और सेशन 2 2 ही मौका बच्चों को मिलता है। देखो टारगेट कितना मार्क्स करके चले, टोटल 300 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। क्वेश्चन कितने आते हैं, क्वेश्चन आते हैं 90। समझना थोड़ा सा इसके एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझना, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं 90 लेकिन बनाना होता है 75। कैसे भैया, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं और मैथमेटिक्स होते हैं, ठीक है। PCM 30 क्वेश्चन होते हैं सभी सब्जेक्ट का, 30 फिजिक्स का, 30 केमिस्ट्री का और 30 मैथमेटिक्स का, ठीक है। जिसमें से 2 पार्ट होता है, सेक्शन A, सेक्शन B। इसमें भी आपके सेक्शन A होगा, सेक्शन B होगा, और इसमें भी आपके सेक्शन A होंगे और सेक्शन B होंगे। सेक्शन A में 20-20 क्वेश्चन सभी में होते हैं और सेक्शन B में 10-10 क्वेश्चन होते हैं। जो सेक्शन A है तीनों का, वो तो भाई आपको पूरा बनाना होगा, 20 में से 20 पूरा बनाना होगा। सेक्शन A में 20-20 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होता है। लेकिन सेक्शन B जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 10-10 क्वेश्चन तीनों में, इसमें से 5 ही बनाना होता है और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपके थोड़ा सा क्या होता है ना, क्वेश्चन इंटीजर टाइप के होते हैं। ऑप्शन जब आप बनाते हैं ना तो ऑप्शन थोड़ा बहुत ज्यादा मैच करते हैं, तो बच्चों से गलती होने का संभावना ज्यादा होता है सेक्शन B में। तो इसीलिए इसको निगेटिव मार्किंग यहाँ से बिल्कुल हटा दिया गया है। निगेटिव 6 सिर्फ आपके सेक्शन A में होता है, ये वाला सेक्शन में, ठीक है। और टोटल कितना हुआ भाई, इसमें से 5 ही क्वेश्चन करना हुआ, 5-5 क्वेश्चन, तो टोटल 25-25 हुआ ना सबसे, तो 25-3 75, मतलब टोटल 75 क्वेश्चन। और पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और 1 नंबर निगेटिव होता है। अगर आप कोई क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आपके 1 नंबर कटेगा सही में से, बट सही करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। ये आपने समझ लिया एग्जामिनेशन का पैटर्न। लेकिन इसमें से मिनिमम 200+ आपको लेकर के आना ही पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको एक NIT में सीट चाहिए। लगभग 99+ परसेंटाइल। इजी शिफ्ट में आपके लगभग 200 नंबर लेकर के आना पड़ेगा, जबकि हार्ड शिफ्ट में 180 से 50
85 में ही 99 प्लस परसेंटाइल बन जाता है। ठीक है, तो लगभग आप मानकर चलो 200 प्लस मार्क्स का टारगेट करके चलो। इससे कम का टारगेट करना ही मत, वरना इससे कम टारगेट करोगे तो और कम स्कोर करोगे, और कम स्कोर करोगे तो आपके एनआईटी के सीट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि भाई सीट बहुत ही ज्यादा कम है। और 2025 में बच्चे ज्यादा बैठेंगे। 2024 में 13.5 से लेकर के 14 लाख के आसपास बच्चे थे, यही बच्चे 2025 में बढ़ करके लगभग जो है ना वो 15 लाख के आसपास होने वाले हैं। आप देख लीजिएगा, इस वजह से सभी बच्चों को अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगला बात, एग्जामिनेशन कब होगा, मैंने तो बता ही दिया, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही बता दिया कि आपके सेशन 1 जनवरी के एंड में और सेशन 2 अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होता है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। क्या आपके सारे डाउट क्लियर हुए या नहीं, और अगर कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं वहां पर रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो मैं एक प्रॉपर उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। और मोशन का जो मैंने बैच आपको बताया है जाकर के परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक होगा, कोड यूज कर लीजिएगा V2 लाइव, आपको 6500 का डिस्काउंट होकर के बैच आपको सिर्फ 3500 में मिल जाएगा। और जो बच्चे 11 12 दोनों पढ़ना चाहते हैं तो दोनों वाला भी ले सकते हैं, दोनों बैच ले लीजिए, और 11 12 दोनों आप पढ़ करके एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाइए। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। V2 एकेडमी आपके एग्जामिनेशन होने से लेकर के टिल एडमिशन तक कंप्लीट सपोर्ट करने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।